बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन समंदर में बड़ी बोट में सफर कर रहे थे। वो सब वेकेशन मनाने दूसरे देश में जा रहे थे। आज सब बहुत खुश थे। समंदर में दूर दूर पहाड़ी दिख रही थी। शॉन ने कहा, बाबा देखो वो पहाड़ी कितनी सुंदर दिख रही है। क्या वहाँ पहाड़ी पर कोई रहता होगा? सब लोग पहाड़ी की ओर देखने लगे। बाबा ने कहा, ये सब पहाड़ी तो समंदर में है, उसे आइलैंड कहते हैं। शायद उस पहाड़ी पर जंगली लोग रहते होंगे। गुल्ली ने कहा, पर बाबा वो जंगली लोग वहाँ क्या खाकर जिंदा रहते होंगे? बाबा ने कहा, वो शिकारी लोग होते हैं। वो जानवरों का शिकार करके उसे खाकर जीते हैं। तभी बुल्ली ने कहा, बाबा अगर हम वहाँ घूमने जाए तो क्या वो लोग हमारा भी शिकार करेंगे? बाबा ने कहा, हाँ वो लोग जंगली है, वो तो इंसानों को भी खा जाते हैं। यूं ही बातें करते हुए, सफर का मजा लेते हुए वो लोग जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अचानक शॉन ने जोर से कहा, बाबा यहाँ देखो समंदर में क्या है। सब शॉन के पास आकर समंदर में देखने लगे। सभी लोग देखकर चौंक गए। गुल्ली ने कहा, बाबा ये क्या है? ये मछली है या लड़की है? बाबा और सबने ध्यान से समंदर में देखा। बाबा ने कहा, ये मत्स्य कन्या है। लगता है ये बेहोश है या फिर मरी हुई है। शॉन ने कहा, बाबा वो कितनी सुंदर है, हमें उसे बचाना चाहिए। गुल्ली ने कहा, उसे कैसे बचाएंगे? वो समंदर में है। बाबा कुछ सोचने लगे। बाबा ने कहा, तुम सब ऊपर ही खड़े रहो, मैं समंदर में जाकर उसे ऊपर ले आता हूँ। बाबा ने पानी में छलांग लगा दी। सब नीचे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा पानी में से बाहर निकले और तैरते हुए उस मत्स्य कन्या के पास गए। बाबा ने उसे अपने कंधे पर उठाकर बोट के ऊपर आ गए। गुल्ली नीचे घुटने पर बैठकर उसका सर हिलाने लगा। वो होश में आ गई। होश में आते ही वो सबको देखने लगी। बाबा ने कहा, तुम कौन हो और बेहोश क्यों हो गई थी? वो कुछ नहीं बोली और बारी बारी सबको देख रही थी। शॉन ने कहा, सबसे पहले मैंने तुमको देखा था। अचानक वो रोने लगी। बाबा ने कहा, रो क्यों रही हो? कोई तकलीफ है तो बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसने कहा, मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। ये समंदर ही हमारी दुनिया है। हम सब शांति से रहते थे। एक दिन एक शैतान हमारी बस्ती में आ गया। उसके साथ कंकालों की फौज थी। उस शैतान ने सबको मार डाला। तब मैं वहाँ नहीं थी। जब मैं वापस आई तो शैतान के कंकालों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे शैतान के पास ले गए। शैतान ने मुझे देखा तो उसने मुझसे शादी करने को कहा। मैंने मना किया तो मुझे बहुत मारा। मैं बेहोश हो गई तो उसे ऐसा लगा कि मैं मर गई हूँ तो मुझे फेंक दिया। बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी। बाबा ने कहा, तो अब तुम क्या चाहती हो? उसने बाबा की ओर देखा और कहा, बदला। मैं उस शैतान से बदला लेना चाहती हूँ। उसने मेरे पापा और मम्मी को भी मार डाला है। मैं उस शैतान को छोड़ूंगी नहीं। बाबा ने कहा, पर तुम तो एक लड़की हो, तुम कैसे बदला ले सकती हो? बाबा ने कुछ सोचा, फिर बोले, काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। उस लड़की ने कहा, अभी तो आपने मुझे मदद करने को कहा था। बाबा ने कहा, ऐसी बात नहीं है। अगर जमीन पर होता तो कुछ कर सकता था, पर पानी के अंदर क्या कर सकता हूँ? पानी के अंदर हम सांस कैसे ले सकते हैं? उस लड़की ने कहा, उसकी आप चिंता मत करो,
मैं एक जल परी हूँ और मुझ में एक दिव्य शक्ति है। अगर मैं तुम सबके सामने एक मंत्र बोलूंगी और जो भी वो मंत्र सुनेगा वो पानी में भी सांस ले सकता है। बाबा ने कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो हम सब समंदर के अंदर उस शैतान को मारने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम मंत्र बोलो। जल परी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और मंत्र बोलने लगी। सबने वो मंत्र सुना। जल परी ने कहा, अब तुम सब समंदर के अंदर भी सांस ले सकते हो। बाबा ने कहा, चलो सब समंदर के अंदर चलते हैं और उस शैतान को खत्म करते हैं। बाबा, गुल्ली बुल्ली, शॉन और जल परी समंदर में कूद गए। जल परी आगे तैर रही थी। बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन उसके पीछे तैर रहे थे। गुल्ली ने गुल्ली से कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं पानी में भी सांस ले रहा हूँ। गुल्ली ने कहा, मुझे तो टेंशन हो रही है। गुल्ली ने कहा, टेंशन कैसी? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। गुल्ली ने कहा, जब हम समंदर के नीचे तक जाएंगे तब जल परी का मंत्र काम करना बंद कर देगा तो हम समंदर के बाहर कैसे आ पाएंगे। गुल्ली ने कहा, तू नेगेटिव क्यों सोच रहा है? अगर कुछ हो भी जाएगा तो बाबा है ना, तू टेंशन मत ले और तैरने का मजा ले। शॉन बाबा के पास तैर रहा था। उसने बाबा से कहा, बाबा, ये जल परी का मंत्र कब तक काम करेगा? पानी में सांस लेने का मजा ही कुछ और है। बाबा ने कहा, ज्यादा खुश मत हो, हम जब तक समंदर में है तब तक ही मंत्र काम करेगा। जैसे ही हम समंदर के बाहर निकलेंगे उसके बाद मंत्र काम करना बंद हो जाएगा। शॉन ने कहा, बाबा, ये तो चीटिंग है। ये तो ऐसा ही हुआ कि काम खत्म, मोहब्बत खत्म। शॉन ने सामने देखा और चौंक गया। उसने बाबा से कहा, बाबा देखो, वो शार्क मछली हमारी ओर ही आ रही है। सब उस तरफ देखने लगे। जल परी ने कहा, सावधान हो जाओ, ये शार्क बहुत ही खतरनाक है। ये इंसानों को खा जाती है। बाबा ने कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं आता हूँ। शार्क तैरते हुए बाबा की ओर आ रही थी। बाबा तैरते हुए शार्क के सामने जाने लगे। शार्क और बाबा आमने सामने आ गए। बाबा ने पानी में पलटी मारकर बचे। शार्क मुड़कर बाबा की तरफ जाने लगी। गुल्ली ने कहा, ये शार्क तो बहुत ही खतरनाक है। लगता है आज बाबा और हम सबका दी एंड हो जाएगा। गुल्ली ने कहा, जमीन पर हो या पानी में, बाबा कभी भी हारने वाले नहीं है। देखते हैं बाबा क्या करते हैं। शार्क बाबा के सामने आ गई। जैसे ही बाबा शार्क के पास आए, बाबा ने एक फेंक मार दी। शार्क साइड पर चली गई। और मुड़कर वापस बाबा के पास आई और टर्न मारकर बाबा को पूंछ से झापट मारी। बाबा पानी में दूर चले गए। शार्क वापस बाबा के सामने जाने लगी। जल परी बाबा की फाइट देख रही थी और सोच रही थी कि बाबा बहुत हिम्मत वाले हैं, वो जरूर शैतान को खत्म कर सकते हैं। शार्क और बाबा फिर से आमने सामने आ गए। बाबा ने सोचा अब इसे नहीं छोड़ना है, पर शार्क भी बहुत होशियार थी। उसने बाबा पर सर से वार किया। बाबा के मुंह से चीख निकल गई और दूर तक चले गए। अब बाबा की सटक गई। बाबा ने कहा, आटा माजी सटक ली।